हिमालय की तलहटी में बसे एक जीवंत गांव में नील नाम का एक जिज्ञासु और आनंदमय लड़का रहता था। उसकी आंखें गहरे नीले आकाश की तरह चमक रही थीं और उसकी हंसी बहती नदी की तरह सुरीली थी। नील को कहानियां सुनना बहुत पसंद था, विशेषकर देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां। उनकी पसंदीदा कहानी भगवान शिव के बारे में थी, जिनके सिर पर अर्धचंद्र है और उनके बालों में गंगा बहती है। नील शिव की दयालुता और बुद्धिमत्ता की कहानियों से मोहित हो गया। उसने एक दिन महान भगवान से मिलने का सपना देखा। एक शाम जब सूरज ने आकाश को नारंगी और गुलाबी रंग से रंग दिया, नील नदी के किनारे बैठा अपना छोटा ड्रम बजा रहा था। उन्हें हवा में गूंजने वाली लयबद्ध धड़कनें बहुत पसंद थीं और उनका दिल उनके द्वारा बनाए गए संगीत पर नाचता था। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका संगीत स्वयं देवताओं के कानों तक पहुंच गया है। भगवान शिव ने अपनी प्रिय पत्नी पार्वती और अपने पुत्र गणेश के साथ गांव से आ रही मनमोहक आवाजें सुनी। उत्सुक होकर उन्होंने नील से मिलने का फैसला किया। जैसे ही डूबते सूरज ने गर्म चमक बिखेरी, भगवान शिव और उनका परिवार नील के पास पहुँचे। नील ने अपने ड्रम से ऊपर देखा और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसके सामने वो भगवान खड़ा था जिसकी उसने कहानियों में प्रशंसा की थी। तुम्हारा संगीत मंत्रमुग्ध कर देने वाला है, युवा नील, भगवान शिव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नील का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन वह हकलाने में कामयाब रहा। धन्यवाद भगवान शिव। पार्वती और गणेश भी सराहना में शामिल हुए। उनकी मुस्कान उज्ज्वल और गर्मजोशी भरी थी। पार्वती ने कहा, हमारा आपसे एक अनुरोध है, क्या आप हमारे लिए अपना ड्रम बजाएंगे? खुशी और घबराहट से अभिभूत होकर नील ने सिर हिलाया। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कर ली और लय को अपने हृदय से अपनी उंगलियों तक बहने दिया। उसके ढोल की थाप उसकी शुद्धतम भावनाओं को लेकर पूरे गांव में गूंजती थी। जैसे ही नील ने खेला, एक चमत्कार हुआ। गांव में फूल खिलने लगे, नदी का पानी नई चमक से जगमगा उठा और यहाँ तक कि जानवर भी उसकी लय में झूमने लगे। देवता स्वयं नील के मनमोहक संगीत पर नृत्य करने से खुद को नहीं रोक सके। जब नील ने अंततः खेलना बंद कर दिया, तो उसने अपनी आंखें खोली और भगवान शिव, पार्वती और गणेश को ताली बजाते और जयकार करते हुए देखा। तुम्हारे संगीत ने हमारे दिल को छू लिया है, नील, गणेश ने विस्तृत मुस्कान के साथ कहा। भगवान शिव ने सहमति में सिर हिलाया। तुम्हारे पास एक उपहार है, मेरे बच्चे। नील का दिल खुशी से खिल उठा। मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, भगवान शिव। पार्वती नील के पास गई और उसके गले में फूलों की माला डाल दी, हमारी सराहना के प्रतीक के रूप में। उस दिन से नील का संगीत दूर दूर तक जाना जाने लगा। उन्होंने अपना ढोल न केवल अपने गांव के लिए बल्कि पूरे देश के मंदिरों और सभाओं के लिए बजाया। उनकी धड़कनों से खुशी, उपचार और परमात्मा से जुड़ाव की भावना महसूस हुई। और इस प्रकार छोटा ढोलवादक लड़का नील पौराणिक कथाओं में एक प्रिय व्यक्ति बन गया, इस बात का प्रतीक कि कैसे सबसे सरल प्रतिभा भी देवताओं और मनुष्यों के दिलों को समान रूप से छू सकती है। उनका संगीत समय समय पर गूंजता रहा। ये याद दिलाता है कि हर आत्मा के पास दुनिया के साथ साझा करने के लिए एक अनूठी लय है।